ना खेलब ना खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। हाँ तो दोस्तों, भोजपुरी में एक कहावत है, ना खेलब ना खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। तो ये कहावत भोजपुरी के इन कलाकारों पर सेट बैठता है। तो बताते हैं ये कलाकार कौन सा है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। हाँ तो दोस्तों, नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं उमेश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आपको मालूम होगा कि बिहार में राजनीति के लेके बहुत सारे अटकलें चल रही है, बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। बहुत इसमें पहले नंबर पर आते हैं अपने सुपरस्टार, भोजपुरी के लाखों दिल पर राज करने वाले, लाखों के चहेते पावर स्टार पवन सिंह। पावर स्टार पवन सिंह को आपको मालूम होगा कि बीजेपी के द्वारा कोलकाता के आसनसोल से लोकसभा का टिकट मिला हुआ था, लेकिन पवन सिंह के द्वारा कुछ ही घंटों के बाद वो लोकसभा से अपना नाम वापस ले लिया गया। अभी राजनीतिक में नया मोड़ आया कि पवन सिंह आरजेडी में ज्वाइन कर गए हैं और आरा से चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर आरजेडी में ज्वाइन करके आरा से चुनाव लड़ते हैं या कहीं बिहार से लड़ते हैं तो हो सकता है कि जीत जाए। अगर आरजेडी से टिकट नहीं मिलता है, निर्दलीय टिकट मिलता है, तो ये भी हो सकता है कि चुनाव वहाँ से हार जाए, बीजेपी को भी साथ में वहाँ से ले जाए। क्या है कि जब बीजेपी के दूसरा उम्मीदवार खड़ा होगा और वहाँ पे पवन सिंह खड़े होंगे तो ये जाहिर है कि पवन सिंह नहीं जीतेंगे और नहीं बीजेपी के दूसरा उम्मीदवार को जीतने देंगे। अगला नंबर है मगही स्टार गुंजन सिंह के बारे में। गुंजन सिंह को भी मालूम चलता है, पता चलता है कि गुंजन सिंह भी लोकसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। वो भी नवादा से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो क्या बीजेपी के द्वारा नवादा से गुंजन सिंह को टिकट मिलेगा? अगर गुंजन सिंह को टिकट नहीं मिलता है तो गुंजन सिंह भी निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए खड़े होने वाले हैं और ये 100% सही है कि चुनाव गुंजन सिंह लड़ेंगे ही। अगर गुंजन सिंह को बीजेपी के द्वारा टिकट नहीं मिलता है तो गुंजन सिंह भी निर्दलीय से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर है कि गुंजन सिंह नहीं जीतेंगे और नहीं बीजेपी को जीतने देंगे। तो ये बीजेपी के लिए एक खतरा है। तो दोस्तों, मनीष कश्यप को कौन नहीं जानता है? अभी के डेट में हर आदमी के जुबान पर है मनीष कश्यप। हर लोग के चहते हो गए हैं मनीष कश्यप। माना जाता है कि गरीबों के मसीहा हो गए हैं मनीष कश्यप। तो मनीष कश्यप भी चुनाव लड़ने वाले हैं, 110% चुनाव लड़ने वाले हैं, वो भी चंपारण से। चंपारण के किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो 100% लड़ेंगे। तो कहा जाता है कि मनीष कश्यप को बीजेपी के द्वारा टिकट मिलता है तो मनीष कश्यप चंपारण से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी के द्वारा टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मनीष कश्यप आरजेडी में कभी नहीं जाएंगे। तो अगर बीजेपी से मनीष कश्यप को टिकट नहीं मिलता है तो मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे चंपारण से। अगर चंपारण से मनीष कश्यप निर्दलीय लड़ते हैं तो जाहिर है कि मनीष कश्यप नहीं जीतेंगे और नहीं बीजेपी को भी जीतने देंगे। तो एक कहावत है कि ना खेलब ना खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। तो ये कहावत इन कलाकारों पर बैठता है और देखते हैं आगे क्या होता है, किसको आरजेडी से टिकट मिलता है और किसको बीजेपी के द्वारा टिकट मिलता है और कौन निर्दलीय चुनाव लड़ता है। लड़ना तो तीनों को है, तीनों को अपना अपना भाग आजमाएंगे। अब कौन जीतते हैं कौन हारते हैं, किसको बीजेपी के द्वारा टिकट मिलता है। तभी किसी का बीजेपी में या बिहार में किसी को टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, लोकसभा का टिकट वितरण नहीं हुआ है, तो जैसे भी टिकट मिलता है तो कंफर्म हो जाएगा कि कौन आदमी टिकट चुनाव लड़ेंगे और कौन आदमी चुनाव नहीं लड़ेंगे।